नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की तह तक जाने वाले हैं जिसने ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव को हिलाकर रख दिया है। 24 साल की दीपिका नागर, जिनकी कहानी अब सिर्फ एक लोकल न्यूज नहीं रही, बल्कि इसमें कई ऐसे सवाल छिपे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। आज हम उपलब्ध सबूतों और रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था और जांच किस दिशा में जा रही है। अब देखिए, सबूतों की बात तो हम करेंगे, लेकिन पहले जरा इस घटना के मानवीय पहलू को समझिए। दीपिका की बहन का ये बयान सुनिए, सच में रोंगटे खड़े कर देता है। घटना वाली रात ठीक 11 बजे दीपिका ने अपनी बहन से बात की थी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं बहुत परेशान हूँ। बहन के मुताबिक उसने दीपिका को तसल्ली भी दी थी, लेकिन उसके बाद उनकी कभी बात नहीं हुई। जरा सोचिए, वो महज एक फोन कॉल नहीं बल्कि एक पुकार थी जो चंद घंटों बाद हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो चीजें बहुत तेजी से घटी हैं। सिर्फ 14 महीने। जी हाँ, दीपिका की शादी को मुश्किल से 14 महीने ही हुए थे। रात 11 बजे वो आखिरी फोन कॉल आता है और फिर उसी रात ये संदिग्ध और दुखद मौत हो जाती है। इसके बाद मंगलवार को पुलिस क्राइम सीन यानी उस जगह का दोबारा मुआयना करने पहुंचती है। ये टाइमलाइन एक छोटे से वैवाहिक जीवन के बेहद खौफनाक अंत को दिखाती है। अब सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। शुरुआत में क्या कहा गया? यही कि तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हुई है। या तो ये एक हादसा था या खुदकुशी। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, कहानी पूरी तरह से पलट गई। शुरुआती दावों और अब जो मेडिकल सबूत सामने आ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। रिपोर्ट में गंभीर चोटों और शरीर को बांधे जाने के संकेत मिले हैं, जो सीधे सीधे इस थ्योरी को खारिज करते हैं कि ये कोई साधारण हादसा था। और ये फर्क कितना बड़ा है, ये इस नंबर 10 में छिपा है। दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक दो नहीं बल्कि पूरे 10, जी हाँ 10 गंभीर बाहरी और अंदरूनी चोटों का विस्तार से जिक्र है। ये कोई आम मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। एक छत से गिरने पर 10 अलग अलग तरह की इतनी स्पेसिफिक और गंभीर चोटें आना, ये जांचकर्ताओं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। चलिए इन चोटों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी चोटों का विवरण कुछ इस तरह है। चेहरे की दाहिनी तरफ 12 बाई 9 सेंटीमीटर का गहरा नीला निशान है। दाहिनी जांघ पर 38 बाई 14 सेंटीमीटर का एक बहुत बड़ा निशान। बाएं घुटने पर एक ऐसा घाव जो हड्डी तक गहरा था। और बाएं कान से खून का बहना। अब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ एक बार छत से गिरने पर शरीर के इतने अलग अलग हिस्सों में इस तरह की चोटें आ सकती हैं? ये चोटें साफ इशारा कर रही हैं कि गिरने से पहले जरूर कुछ और भी हुआ था। और रिपोर्ट का ये हिस्सा, ये शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। दाहिने हाथ के आसपास गोल आकार के निशान मिले हैं। ये निशान किस चीज के होते हैं? ये सीधे तौर पर बांधने या जकड़ने का संकेत देते हैं। इसके साथ ही छाती और पेट पर रगड़ के गहरे निशान भी मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने खुदकुशी की है या वो गलती से गिरा है, तो उसके हाथों पर बंधे होने के निशान कैसे आ सकते हैं? इसी सबूत ने परिवार के हत्या के दावों को सबसे ज्यादा मजबूती दी है। जब बाहरी चोटें इतनी गंभीर थीं, तो डॉक्टरों ने शरीर का अंदरूनी परीक्षण किया और नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। दीपिका के ब्रेन में हेमाटोमा यानी खून का थक्का मिला। स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं, वो फटी हुई पाई गई, जिसके कारण शरीर के अंदर भयंकर ब्लीडिंग हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, रिपोर्ट में दिल का पूरी तरह से खाली मिलना दर्ज है। ये सारे मेडिकल निष्कर्ष किसी बहुत ही गंभीर शारीरिक प्रहार या आघात की तरफ इशारा करते हैं, जो मौत का असल कारण बने होंगे। चोटों की इस गंभीर रिपोर्ट से आगे बढ़ते हैं और अब सवाल आता है मोटिव का। इस अपराध की वजह क्या थी? यहाँ परिवार की तरफ से दहेज और उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को अगर हम ध्यान से देखें तो परिवार का दावा है कि शादी के बाद से ही एक फॉर्च्यूनर कार और एक्स्ट्रा कैश की डिमांड की जा रही थी। और इन कथित मांगों के पूरी न होने का नतीजा क्या हुआ? परिवार का कहना है कि पहले दीपिका को प्रताड़ित किया गया, उसे हैरेस किया गया और आखिर में बात इस जानलेवा हिंसा तक पहुंच गई। ये आरोप वाकई बहुत संगीन है और पुलिस इसी एंगल से मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। तो इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? दीपिका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परिवार और गांव वाले सिर्फ इन गिरफ्तारियों से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी साफ मांग है कि इस मामले में गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आरोपियों को
कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अब इस केस में एक और पहलू है जो जांच को और कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो है सिस्टम की बाधाएं और राजनीतिक संरक्षण के आरोप। दीपिका के परिवार का आरोप है कि आरोपी ससुर के जिले के एक बहुत ही सीनियर राजनेता के साथ करीबी संबंध है। परिवार का दावा तो ये भी है कि आरोपी परिवार पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उन्हें हमेशा प्रोटेक्शन मिलता रहा। अब देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से उन दावों के आपके सामने रख रहे हैं जो सोर्सेज में बताए गए हैं। लेकिन गांव में ये चर्चा बहुत तेज है कि क्या ये प्रभावशाली संपर्क जांच को भी प्रभावित कर सकता है। और ये सवाल पुलिस के काम करने के तरीके पर भी उठ रहा है। परिवार का एक बहुत स्पेसिफिक और गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी वाले दिन आरोपी को लॉकअप में रखने के बजाय कथित तौर पर अकाउंट्स रूम यानी लेखा जोखा रूम में बड़े आराम से बैठाया गया था, और जब परिवार ने कड़ा विरोध किया तब जाकर उन्हें लॉकअप में भेजा गया। अगर ये बात सच है तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि एक हत्या के संदिग्ध को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया गया। इस जांच में कुछ बहुत ही अहम कड़ियां अभी भी मिसिंग हैं। सबसे बड़ी बात, आरोपी का मोबाइल फोन अभी तक जब्त नहीं किया गया है। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री और लोकेशन डेटा, ये सब किसी भी केस की दिशा बदल सकते हैं। और दूसरी बड़ी बाधा ये है कि जिस जगह से दीपिका के गिरने की बात कही जा रही है, वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मतलब उस रात का कोई भी विजुअल या सीधा चश्मदीद सबूत फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। तो अब सवाल है, आगे क्या? मौत का बिल्कुल सटीक और अंतिम कारण जानने के लिए डॉक्टरों ने विसरा प्रिजर्व कर लिया है, जिसे फोरेंसिक लैब भेजा गया है। इसी साइंटिफिक रिपोर्ट पर अब बहुत कुछ टिका है। वैसे एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, गांव में ये अफवाह बहुत तेजी से फैली थी कि दीपिका प्रेग्नेंट थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। इन सारी तकनीकी और मेडिकल बातों से थोड़ा अलग हटकर जरा इस परिवार के दर्द को महसूस कीजिए। दीपिका की बहन का ये बयान सच में आत्मा को झकझोर देता है। उन राक्षसों ने मेरी बहन को नोच डाला, उसके शरीर पर इतने निशान हैं। परिवार पूरी तरह श्योर है कि ये कोई हादसा या खुदकुशी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बेरहमी से की गई हत्या है। उनका यही कहना है कि अगर कोई परेशानी थी तो बेटी को वापस भेज देते, लेकिन इस तरह उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए था। अब हम इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं। दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है, वो खुद आकर कुछ नहीं बता सकती, लेकिन उसके शरीर पर मिले वो 10 खौफनाक निशान आज भी जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विसरा और फोरेंसिक जांच के सबूत इस छिपे हुए सच को पूरी तरह से बाहर ला पाएंगे? क्या दीपिका को इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी रसूख और इंतजार की फाइलों में कहीं दबकर रह जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।